नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो तमाम टीवी चैनलों की हेडलाइंस बनी हुई है और तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, और वो सुर्खी यह है कि मुंबई पर 26/11 का मेन आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास तहव्वुर हुसैन राणा का विमान भारत की सरजमी पर उतर जाएगा और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। कुछ लोग बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को जल्द से जल्द फांसी दे देनी चाहिए और तहव्वुर हुसैन राणा तिहाड़ जेल में रहेगा। आपको बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा आते ही एनआईए की कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी की जाएगी और उसके बाद कुछ दिन तक एनआईए की कस्टडी में ही राणा रहेगा। लेकिन इस पर आज चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत ने तकरीबन 17 साल इस दिन का इंतजार किया कि आतंकी राणा को भारत लाया जाए, और उसके बाद मशक्कत के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद वो पूरा हिसाब आज हो चुका है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण हो चुका है। आपको बता दें कि लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राजनीति में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग, हालांकि विपक्ष भी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बता रहा है, लेकिन कई लोग हमला करने से अभी भी नहीं बच रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि इससे कुछ साबित नहीं होता है और ये सिर्फ एक क्रेडिट लेने का विषय है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये मात्र क्रेडिट लेने का विषय है, क्योंकि वो काला दिन जो इतिहास में लिखा जा चुका है उसका मुख्य आरोपी, मुख्य आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के एक स्पेशल विमान में तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, और आपको ये भी बता दें कि बुधवार की शाम 7:10 पर विमान ने उड़ान भरी और अब तकरीबन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 बजे के आसपास तहव्वुर राणा का वो विमान अब भारत उतर जाएगा। उसके बाद तमाम तरह के प्रबंध कर दिए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि तिहाड़ जेल में रखने की बात की जा रही है, वहां पर भी एक स्पेशल सेल बनाई जा चुकी है और उसकी पूरी सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। हालांकि और सभी तमाम इंतजाम जो जुड़े हुए हैं एसटी से, उनको भी पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अब देखना ही होगा कि जब तहव्वुर हुसैन राणा का विमान भारत की सरजमी पर उतरेगा, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आज इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं और आप सभी को एक बार फिर उस दिन के बारे में याद दिला देते हैं कि आखिर क्या कुछ उस दिन हुआ था, क्योंकि आज एक बेहद ही बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि 17 साल के लंबे इंतजार के बाद उस आतंकी को भारत लाया जा रहा है। ठंडी हवा चल रही थी, मुंबई की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। सीएसटी स्टेशन पर लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ताज होटल की लॉबी में विदेशी मेहमान चाय पी रहे थे। ओबेरॉय में डिनर का समय था। लियोपोल्ड कैफे में हंसी मजाक चल रहा था। किसी को क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में मौत उनकी तरफ दौड़ती आ रही है। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आए 10 युवा उम्र 20 से 25 के बीच, जिनके चेहरों पर मासूमियत और दिलों में नफरत भरी थी। उनके कंधों पर AK-47 थी और जेब में मौत का पैगाम। वो समुद्र से उतरे और मुंबई की रगों में उतर गए। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के लिए एक ऐसा काला दिन साबित हुई जिसे भारत कभी भुला नहीं पाएगा। समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के कराची से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 166 मासूम लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हमलावरों में न सिर्फ गोलियों की बरसात की, बल्कि बम धमाके और आगजनी से पूरे शहर को दहशत के साए में धकेल दिया। देश के जाबाज पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडो और मरीन फोर्स ने 60 घंटे चले इस नरसंहार को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। इस हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब। जब कसाब को जिंदा पकड़ा गया तो पहली बार दुनिया ने देखा कि आतंक का चेहरा कैसा होता है। एक मासूम दिखने वाला लड़का जो नफरत से भरा था, उसकी गिरफ्तारी से पूरे हमले की साजिश खुली और एक नाम सामने आया, और वो नाम था तहव्वुर हुसैन राणा। आज 26/11 को भले ही कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात की चीखें, गोलियों की तड़तड़ाहट और जले हुए होटल्स की तस्वीरें आज भी देश के दिल में ताजा है। तहव्वुर राणा जैसे गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाना न सिर्फ पीड़ितों के लिए इंसाफ होगा, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक जीत भी साबित होगी।
इस पूरे हमले की साजिश पर्दों के पीछे से रची गई थी, जिसमें एक अहम नाम सामने आया। वो नाम हम आपको बता चुके हैं, तहव्वुर हुसैन राणा। राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक था, जिसने अमेरिका में रहकर एक बिजनेसमैन इमिग्रेशन सर्विसेज की आड़ में आतंकियों की मदद की। राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली, जिसका नाम दाऊद सईद गिलानी भी है, उसको मुंबई हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सहायता की। हेडली ने मुंबई में हमले से पहले कई बार यात्रा की और राणा की ट्रैवल एजेंसी की मदद से उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय वीजा प्राप्त किया था। आपको बता दें कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अगले कुछ घंटों में भारत की जमीन पर होगा। अमेरिका के स्पेशल विमान से भारत आ रहा भारतीय समय अनुसार बुधवार शाम 10 बजे इस विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी, आपको बता चुके हैं, और कुछ ही घंटों में वो दिल्ली स्थित एनआईए अदालत में पेश होगा। उसके बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग गुस्से से भरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि वो चीखें भूली नहीं जा सकती, वो समय कभी भूला नहीं जा सकता जो इतिहास के पन्नों में काले दिन के नाम पर लिखा जा चुका है। आज भी वो बच्चे जिन्होंने वो चीजें देखी, आज भी वो बच्चे जब बड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि एक लड़की का वीडियो इस बीच काफी वायरल हो रहा है, जिसने अजमल कसाब जैसा आतंकी की पहचान की थी और उसके बाद ही उसको की पहचान हो पाई, तो उसके बाद उसको जेल में डाला गया था, जिसके बाद उसको पूड़े में फांसी लगा दी गई थी। ऐसे ही कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं कि लोग बड़े गुस्से से बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए, क्योंकि इंतजार कम समय का नहीं था। हालांकि अब इस पर आपको पता है कि राजनीति होनी भी बनती है और राजनीति होगी भी। अब जैसे जैसे आगे माहौल होगा, जैसे जैसे राणा दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद क्या कुछ माहौल रहता है वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन आज की इस वक्त की फिलहाल की बड़ी खबर है जो कि आप लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी था।